भतीजे से दुलार भी है, पर उसके ससुर की गतिविधियों से नाराजगी भी है। नाराजगी इस कदर पनपी कि पार्टी से ही भतीजे को बेदखल कर दिया। लेकिन फिर दिल पसीजा और पार्टी के भीतर उसकी एंट्री हो गई। कुछ वक्त बीता तो फिर से पार्टी में भतीजे को नंबर 2 का ताज पहना दिया गया। इन्हीं पंक्तियों में दर्ज है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के दरमियान उतार चढ़ाव से भरे हुए रिश्तों का सफर। लगाव, दुराव, अलगाव और मिलाप के तमाम पड़ावों को पार करती पारिवारिक पार्टी संगठन की इस दास्तान का एक सिरा सियासी जरूरत या फिर सियासी मजबूरी से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। बीते कुछ वक्त से कयास लग रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी के बाद अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। और इन कयासों पर मुहर लगी रविवार को जब दिल्ली में हुई बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, साथ ही भविष्य के कार्यक्रमों की कमान भी सौंप दी। मायावती ने इस बैठक में कहा कि पूरे देश से आए पार्टी जनों की सहमति से उनकी भावनाओं के अनुरूप यह फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि इस बार ये पार्टी और मूवमेंट के हित में हर प्रकार की सावधानी बरतेंगे, समर्पित होकर काम करेंगे और खरे उतरेंगे, उम्मीदों पर पार्टी को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। दरअसल बीएसपी में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की बात करें तो यह पहली बार बनाया गया है, सृजित हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के देश में 3 सांगठनिक हिस्से हैं, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत। और इनकी जो जिम्मेदारी है 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके पास हैं राजाराम, रामजी गौतम और रणधीर सिंह बेनीवाल। ये संभाल रहे हैं इन 3 हिस्सों की जिम्मेदारी। अब ये तीनों आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ ही आकाश आनंद इन सभी राज्यों का दौरा करेंगे जहां पर पार्टी की उनकी यूनिट्स हैं और वहां पर पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे, पार्टी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे, कामकाज को जांचेंगे, परखेंगे और जिस भी राज्य में जाएंगे वहां पर उनके दौरे की जो भी व्यवस्था होगी वो सारा प्रबंध करेगी वहां की स्टेट यूनिट। इसके साथ ही चुनावी राज्यों में जनसभाओं में भी वो हिस्सा लेंगे और मायावती ने यह भी दो टूक कहा है, स्पष्ट किया है कि जिन जगहों पर वो स्वयं नहीं जा सकेंगी, खुद से नहीं पहुंचेंगी, वहां पर आकाश आनंद जाएंगे। जाहिर है इस फैसले के साथ ही आकाश आनंद की बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत घोषित हो गई है। नंबर 2 के पायदान पर आ गए हैं आकाश आनंद। आपको बता दें कि मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार, उनके बड़े बेटे हैं आकाश आनंद। लंदन से पढ़े हुए हैं, एमबीए की डिग्री है उनके पास और शुरुआत में उन्होंने 2017 में बिजनेस से शुरुआत की। भारत में आए थे पढ़ाई लिखाई करके और लेकिन उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में बढ़ गए, सियासी डगर की ओर मुड़ गए। पहली बार सार्वजनिक तौर से नजर आए थे मई 2017 में। तब सहारनपुर में ठाकुर जाति और दलित बिरादरी, इनके बीच में संघर्ष हुआ था, तनाव पनपा था। तब मायावती वहां पर पहुंची थी और जो जनसभा को संबोधित किया था उस मंच पर उनके साथ आकाश आनंद भी नजर आए थे। इसी के बाद से आकाश आनंद की चर्चा होने लगी थी। और इसके 2 साल बाद, 2017 के 2 साल बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। और 10 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई थी और जब ये बैठक हुई थी उसी दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। कहा था कि पार्टी में वो उनके उत्तराधिकारी रहेंगे और भरोसा जताया था कि उनके भतीजे पार्टी की जो विरासत है, राजनीति है, उसे आगे लेकर जाएंगे। बीएसपी में सक्रिय आकाश आनंद की बात करें तो ना सिर्फ बीएसपी के बल्कि मायावती के भी जो सोशल मीडिया पर आने की जो बात है वो उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी वो हैंडल करते हैं, वो करते थे जब वो आए थे 2023 से ही, और उनकी पार्टी के अहम फैसलों में भी भागीदारी होने लगी थी। और लोकसभा चुनाव में तो वो खासतौर से स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे थे पिछले साल।
लेकिन सीतापुर जिले में चुनावी भाषण जब वो दे रहे थे तो उन्होंने इस तरीके से अतिरेक में आ गए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था और उसके बाद 7 मई 2024 को मायावती ने उन्हें इमेच्योर, अपरिपक्व बताते हुए सारी जिम्मेदारियां छीन ली। यहां तक कि उन्हें जो उत्तराधिकारी का पद उन्हें दिया था, कहा था कि अब वो उत्तराधिकारी भी नहीं रहेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी उन्हें हटा दिया गया था। मायावती इस कदर नाराज हो गई थी। लोकसभा चुनाव के जब प्रचार के दौरान जब ये सब कुछ हुआ तब आकाश आनंद एकदम खामोश हो गए, पर्दे के पीछे चले गए और उनकी चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन जब नतीजे आए, बीएसपी तो हाशिए पर पहुंच गई थी। लेकिन 47 दिन जब बीते हटाए जाने के बाद तब उनकी बुआ मायावती की तलखी कम हो गई और आकाश आनंद की फिर से पार्टी में बहाली हो गई। उन्हें पार्टी का फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया पार्टी में मायावती का, और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यानी जो पद पर थे वही सारे फिर से उन्हें बहाल हो गए। इसके बाद उन्हें दिल्ली विधानसभा की भी कमान सौंप दी गई। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव पिछले साल हुआ था उसमें भी बीएसपी की जितनी भी रणनीति थी, चुनाव प्रचार का था जिम्मा, वो सब कुछ आकाश आनंद ने ही संभाला था। हालांकि नतीजा बेअसर रहा, वो कोई अपनी छाप नहीं छोड़ सके। और इस सियासी दास्तान में एक मोड़ आया इस साल के शुरुआत में, 2025 में। 12 फरवरी को आकाश आनंद के ससुर हैं और बीएसपी के दिग्गज नेता रहे थे अशोक सिद्धार्थ, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इन्हें मायावती ने पार्टी से बेदखल कर दिया, पार्टी से निकाल दिया था। हालांकि उनकी नाराजगी यहीं पर नहीं थमी। 2 मार्च आया तो उन्होंने आकाश आनंद को भी बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती का जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था फिर से उन्हें बेदखल कर दिया और इसके साथ ही अगले दिन उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। इतनी नाराज हो गई थी मायावती। और इसी साल लेकिन फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को आकाश आनंद ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक माफीनामे वाली पोस्ट लिखी। एक के बाद एक लगातार 4 बड़ी भावुक सी पोस्ट लिखी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने मायावती के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण जताया था, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हुए, और कहा था कि ससुराली जनों के जो दबाव में आए हैं उनसे दूरी बनाकर रहेंगे, अब उस तरीके से वो गुमराह नहीं होंगे। इस पोस्ट के 2.5 घंटे के बाद ही बीएसपी सुप्रीमो का दिल पसीजा और एक्स हैंडल पर एक पोस्ट उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को लेकर तो तलखी जताई। कहा था कि उन्हें कोई मुरब्बत उनके लिए नहीं करेंगे, उनकी बड़ी गलती है, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आकाश आनंद को माफ़ करने की बात कही और ये भी कहा कि अब उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। एक बार की फिर से आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो गई। 14 अप्रैल से फिर से वो पार्टी के लिए सक्रिय हो गए। 16 महीने में तीसरी बार आकाश आनंद बीएसपी में वापस आ गए। यूं तो बीएसपी सुप्रीमो का अपने छोटे भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार से जो लगाव है वो काफ़ी चर्चित रहा है, जग जाहिर रहा है। इसी साल मार्च में जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था बीएसपी से, तब नेशनल कोऑर्डिनेटर जिस पर आकाश आनंद हुआ करते थे वो जिम्मा मायावती ने उनके भाई, अपने भाई आनंद कुमार को, आकाश आनंद के पिता को दी थी। लेकिन उन्होंने विनम्रता के साथ इसे लेने से मना किया और कहा वो पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर ही काम करते रहेंगे, पार्टी के मूवमेंट के लिए वो अपना योगदान देते रहेंगे। सूत्रों की माने तो आनंद कुमार ही वो सेतु थे, ब्रिज थे, जिन्होंने आकाश आनंद और मायावती के बीच में जो गलतफहमियां थी, संवादहीनता की बात थी, उसे दूर किया। वो समझाने में कामयाब हो गए आनंद कुमार मायावती को, अपनी बहन को, कि आकाश आनंद अभी कम उम्र के हैं और उनसे नादानी में गलतियां हुई हैं, सारा कसूर जो है वो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का है, उन्होंने ही भड़काया और इसी की वजह से आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद गलतियां कर गए। और इसके बाद मायावती का गुस्सा अपने भतीजे को लेकर घटता गया, कम हुआ और आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की पटकथा फिर से रच दी गई और आकाश आनंद पार्टी में आ गए और फिर से मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए गए। सियासी जानकार मानते हैं कि बीएसपी इस वक्त बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। 10 वर्षों में पार्टी का चुनावी ग्राफ घटता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का जो वोट शेयर है वो दहाई से भी नीचे आ गया, 9.43% के करीब आ गया। आजाद समाज पार्टी के मुखिया सांसद हो गए हैं चंद्रशेखर, वो लगातार सक्रिय रहते हैं, वो बीएसपी के लिए एक बड़ा सरदर्द है। तो वहीं पीडीए की धार तेज करते रहे हैं जो अखिलेश यादव, वो भी पूरी तरीके से दलित वोटरों पर अपनी निगाहें केंद्रित किए हुए हैं, फोकस जमाए हुए हैं। रामजी लाल सुमन का जो राणा सांगा को लेकर बयान आया था उसको उन्होंने खूब तूल जब मिला इस दिशा में, तो उन्होंने दलित वोटरों को लामबंद करने की और कोशिश करते नजर आया अखिलेश यादव। कांग्रेस तो आरक्षण के मुद्दे को उठाकर दलित वोटरों के बीच वैसे ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। बीएसपी के दलित वोट बैंक में बीजेपी पहले ही सेंधमारी कर चुकी है
और उधर जो एक सबसे बड़ा खतरा है बीएसपी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी का जो उसका दर्जा है वो बरकरार रहेगा कि नहीं, ये भी एक बड़ी और कड़ी चुनौती है बीएसपी के लिए। ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे वक्त पर आकाश आनंद का बीएसपी में जुड़े रहना मायावती के लिए बड़ा मुफीद हो सकता है। ट्रम्प कार्ड तो वो माने ही जाते हैं जिनके जरिए दलित वोटरों को और खासतौर से दलित युवाओं को पार्टी से जोड़े रखने में मायावती को ज़्यादा मदद मिल सकती है। पहले का उनका रवैया भी ये बताता रहा है। विपक्षी दलों के जो पैंतरे हैं उनकी भी काट आकाश आनंद के जरिए बीएसपी कर सकती है बेहतर तरीके से। अब सियासत में चला गया बीएसपी सुप्रीमो का ये दांव कितना कारगर रहेगा, हर कोई इसी ओर निगाहें लगाए हुए है कि कितना क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सियासत में अर्श से फर्श और फर्श से फिर से अर्श, ये जो उतार चढ़ाव की एक बड़ी जो दास्तान है, ये सियासी दस्तावेजों में एक दिलचस्प हिस्सा आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।